बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। मकामी मस्कन में मुख्तलिफ चीज़ें हैं। बेंजाइल अल्कोहल है, हेक्सेन है, हाइड्रोक्लोराइड, लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड है और इसके साथ प्रोकेन हाइड्रोक्लोराइड जिसका दूसरा नाम है और एमेंथोकेन हाइड्रोक्लोराइड। इन पे नोट लिखें या सवाल आ सकता है दर्ज झैल पर नोट लिखें। फिर क्या पूछा जाएगा, नीचे लिखा जाएगा बेंजाइल अल्कोहल, नीचे लिखा जाएगा लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड, लिखा जाएगा एमेंथोकेन हाइड्रोक्लोराइड, लिखा जाएगा प्रोकेन हाइड्रोक्लोराइड। मतलब ये लिखा जा सकता है। या इसका जो दूसरा नाम है लिग्नोकेन का दूसरा नाम लीडोकेन, ये भी आ सकता है। यानी कि लिग्नोकेन का लफ्ज इस्तेमाल ना हो, लीडोकेन कह दिया जाए, या फिर प्रोकेन की जगह पे नोवोकेन कह दिया जाए, या एमेंथोकेन की जगह पे टेट्राकेन हाइड्रोक्लोराइड कह दिया जाए। तो स्टूडेंट ने कंफ्यूज नहीं होना भी ये कौन सी चीज है और क्या कह दिया गया। तो ये आज हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। तो सबसे पहले मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्ले। तस्बीह सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। जुबान पे बहुत हल्की और नामा अमाल पे ये बहुत भारी होगी। ये मफहूम है हदीस पाक का। तो तस्बीह भी पढ़ते रहा करें, दुरूद शरीफ से हमेशा जुबान को तर रखा करें, सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम हर सूरत पढ़ते रहा करें। तो अब बात यह है कि ऐसा भी कहा जा सकता है कि टेट्राकेन हाइड्रोक्लोराइड के खास इस्तेमाल और मिकदारी खुराक बयान करें, या कहा जा सकता है बेंजाइल अल्कोहल के खास इस्तेमाल और मिकदारी खुराक बयान करें। यानी कि किसी एक के बारे में भी पूछा जा सकता है, दो तीन चार के बारे में भी पूछा जा सकता है, या कहा जा सकता है कि प्रोकेन हाइड्रोक्लोराइड के खास इस्तेमालात और मिकदारी खुराक बयान करें। फिर उसके खास भी लिखेंगे, इस्तेमाल भी लिखेंगे, मिकदारी खुराक भी लिखेंगे। तो आज हम इसको सबसे पहले पढ़ते हैं बेंजाइल अल्कोहल। कौन सी अल्कोहल? बेंजाइल। बेंजीन रिंग होता है, ये मैट्रिक में पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, मैट्रिक में बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग से जो अल्कोहल बनती है वह है बेंजाइल अल्कोहल। तो खास इसके क्या है, मैंने इंतहाई मुख्तसर मगर जामे करके लिख दिया। इसकी 7-8 लाइनें बनाई जा सकती हैं। आप कहेंगे बेंजाइल अल्कोहल बेरंग है, बेंजाइल अल्कोहल बेरंग होता है, एक लाइन। दूसरी लाइन, बेंजाइल अल्कोहल शफाफ होता है, बेंजाइल अल्कोहल खुशबूदार होता है, बेंजाइल अल्कोहल ठोस शक्ल में नहीं बल्कि माया शक्ल में होता है। 4 लाइनें तो इसकी बन गई। तो ये आप अलग-अलग भी लिख सकते हैं, मैंने मुख्तसर करके लिख दिया ताकि थोड़ी जगह पे आपको पढ़ाया भी जा सके और दोहराया भी जा सके, रिवाइज भी किया जा सके और आप अच्छे तरीके से इसको ज़हन नशीन करें। इसके बाद है हल्की हल्की मकामी सुन करने वाली, यानी कि माइल्ड लोकल एनेस्थेटिक है। माइल्ड लोकल है, लोकल मीन पूरे जिस्म के बैरूनी तरफ, पूरे जिस्म के बैरूनी तरफ जिल्द पे हम कहीं अगर हमने वो उसको जिल्द को सुन करना है तो उसको ऊपर हम लगाएंगे और माइल्ड असरात रखती है, हल्के असरात रखती है, ज्यादा असर नहीं होती, ज्यादा असर अंगेज नहीं होती। यानी कि हल्की मकामी सुन करने वाली माइल्ड लोकल एनेस्थेटिक खसूसियत रखता है बेंजाइल अल्कोहल। इसके बाद इस्तेमालात ये खास है, और ये जो दूसरी बात हमने बताई ना ये इस्तेमालात में भी आएगी। इंजेक्शन के महलूल में दर्द कम करने के लिए, एक पॉइंट तो ये हो गया, किस मकसद के लिए हम कह रहे हैं? दर्द कम करने के लिए, दर्द कम करने के लिए। दूसरा, बाज टॉपिकल जिल्द पर लगाने वाली दवाओं में बतौर मकामी मस्कन, बतौर मकामी यानी कि जिल्द पे लगाने के लिए मकामी मस्कन के तौर पे, जिल्द में पूरे जिस्म में कहीं भी लगाएंगे तो उस जिल्द को सुन कर देगी और ज्यादा सुन नहीं करेगी, माइल्ड असरात रखती है, माइल्ड। अच्छा, मिकदारी खुराक यानी कि 1 से 2% महलूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। 1 से 2% महलूल, इसका महलूल बनाया जाएगा और इस मकसद के लिए मकामी तौर पर लगाने के लिए 1 से 2% महलूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा बेंजाइल अल्कोहल। अब बात करते हैं हम यानी कि लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड। कौन सा क्लोराइड? लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड। तो जैसे जिसे यानी कि दूसरा नाम है लीडोकेन। दूसरा नाम इसका क्या है जी? लीडोकेन। कौन सी केन? लीडोकेन। ये भी केन है, लिग्नोकेन और लीडोकेन। अच्छा, खास क्या है? तेज असर करने वाला, ये हमने कहा था हल्की मकामी सोन करने वाली, हल्के असर वाली, ये थी हल्के असर वाली, और ये क्या हो गई? तेज असर करने वाला और दरमियानी दौरानिये का लोकल एनेस्थेटिक। लोकल एनेस्थेटिक मीन बाहर बैरूनी यूज के लिए होगा, लोकल एनेस्थेटिक है, ये जनरल एनेस्थेटिक नहीं है। पानी में हाल पजीर है,
कि पानी में हल करेंगे तो ये हल हो जाएगा, यानी कौन, लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड को पानी में हल पजीर है, सफेद क्रिस्टलिन पाउडर है। ये अलहदा लाइन, ये अलहदा लाइन है, लिख सकते हैं कि लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड पानी में हल पजीर होता है। लिडोकेन हाइड्रोक्लोराइड या लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड जो है ये सफेद रंग का होता है। लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड क्रिस्टलीन शक्ल में होता है, जिसको पीस के पाउडर बना लिया जाता है। इस्तेमालात दांतों में, क्योंकि दांतों की जब सर्जरी करते हैं तो लोकल एनेस्थेटिक, इसका महलूल इससे वो धो लेते हैं ताकि यूज, और इसके बाद इसको ना यानी कि मकामी तौर पे यूज करते हैं दांतों में, फिर जिल्द पे, आंख के लिए, कान और नाक की सर्जरी में। लोकल, ये ध्यान में रखना है कि ये लोकल एनेस्थेटिक है, लोकल एनेस्थेटिक। फिर है नसबंदी, इंजेक्शन और जख्म के इर्द गिर्द सुन्न करने के लिए। नसबंदी करनी हो, इंजेक्शन और जख्म के इर्द गिर्द, कोई जख्म है तो उसके इर्द गिर्द हम इससे लिग्नोकेन से उस जगह को, उस मकामी जगह को सुन्न कर सकते हैं। मिकदारी खुराक क्या है, 2.5% से 2%। क्या, 0.5% से 2% महलूल। इसका क्या होगा, महलूल पानी में हल पजीर है, यानी कि बाकी मिकदार पानी में होगी तो 100 हिस्सों में से 0.5 से लेकर 2% तक ये लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड का महलूल यूज होगा। ज्यादा से ज्यादा, अगर ज्यादा मिकदार दें, 3 से 5 मिलीग्राम पर केजी मीन वजन के लिहाज से ये मिलीग्राम में आ रहा है, बगैर एड्रीनालीन के, यानी एड्रीनालीन इसके साथ यूज नहीं करनी। लेकिन अगर एड्रीनालीन भी यूज करें तो 7 मिलीग्राम पर केजी एड्रीनालीन के साथ। फॉर एग्जांपल 50 किलोग्राम का कोई बंदा और उसे हमने यूज करवाना है तो हम क्या करेंगे, 7 × 5 = 35, यानी कि 350 मिलीग्राम एड्रीनालीन के साथ। तो वो आपको मरूजी में अगर पूछा जाए तो वो भी आप जवाब दे सकते हैं। अब अगर हम बात करें प्रोकेन, कौन सी केन, प्रोकेन, ये भी केन है, प्रोकेन, प्रोकेन, नोवोकेन, प्रोकेन, नोवोकेन। तो हल्का नाम दूसरा हो गया इसका नोवोकेन, खास क्या है, हल्का और कम असरावर। ये क्या था, तेज असरावर, तेज असरावर, यानी कि ये था तेज असर करने वाला, तेज असर करने वाला। और ये क्या है, कम असरावर, यानी कि ये कम, हल्का, कम असर करता, तेज असर नहीं करता। तेजाबी है, सफेद सफूफ है। आप कह सकते हैं प्रोकेन हल्का होता है, प्रोकेन कम असरावर होता है, प्रोकेन तेजाबी खसूसियत का हामिल है, प्रोकेन सफेद रंग का होता है, प्रोकेन आमूमी तौर पर सफूफ की शक्ल में दस्तयाब होता है। अच्छा, पानी में हल पजीर है, बिल्कुल ये भी पानी में हल पजीर था और ये भी हल पजीर है। आगे चलते हैं, इस्तेमालात। छोटे सर्जिकल प्रोसीजर्स में, कौन से, बड़ी सर्जरी में, बड़े सर्जिकल प्रोसीजर में इस्तेमाल नहीं होता, लोकल है, लोकल एनेस्थेटिक। और छोटे सर्जिकल प्रोसीजर में, जैसे दांतों के इलाज में, यानी कि दांतों की सर्जरी करनी है, ये छोटी सर्जरी है। दिल की सर्जरी करनी है, बड़ी सर्जरी है। गुर्दों की सर्जरी, बड़ी सर्जरी है। दांतों की छोटी सर्जरी है। कुछ जख्म हो गया, कट लग गया, जख्म, आप उसको साइडों पे इंजेक्शन लगाएंगे और उस मकामी जगह को सुन्न कर लेंगे और उसके बाद उसका जख्म को साफ भी करेंगे, जख्म का बाद में टांके भी लगाएंगे। तो लोकल यूज, मतलब लोकल यूज का और बड़ी सर्जरी का फर्क बता रहा हूं कि बड़ी सर्जरी में ये यूज नहीं होते, लोकल सर्जरी में छोटे प्रोसीजर में, छोटे सर्जिकल प्रोसीजर में इस्तेमाल होता है, दांतों के इलाज में और असाबी ब्लॉक के लिए। मिकदारी खुराक क्या है जी, मिकदारी खुराक 0.25 से 2% महलूल, 0.25 से 2% महलूल, और ज्यादा से ज्यादा 7 मिलीग्राम, कितना, 7 मिलीग्राम पर केजी। ये भी आया था 7 मिलीग्राम पर केजी, कौन सा, यानी कि लिग्नोकेन का लफ्ज आए 7, ज्यादा से ज्यादा 7 मिलीग्राम, लिडोकेन आ जाए 7 मिलीग्राम, प्रोकेन का लफ्ज आ जाए ज्यादा से ज्यादा 7 मिलीग्राम, नोवोकेन आ जाए ज्यादा से ज्यादा 7 मिलीग्राम। अब बात करते हैं एमिन्थोकेन, कौन सी केन, एमिन्थोकेन, जिसका दूसरा नाम है टेट्राकेन हाइड्रोक्लोराइड। अच्छा, ये लाजमी नहीं कि हाइड्रोक्लोराइड ऐसे पूरा लफ्ज लिखा हो, ऐसे भी हो सकता है कि मैं इसका शॉर्टकट लिख देता हूं, यानी कि HCl लिखा हो साथ, HCl, एमिन्थोकेन HCl लिख दे जाए, उसका मतलब है एमिन्थोकेन हाइड्रोक्लोराइड, एमिन्थोकेन हाइड्रोक्लोराइड। तो खास क्या है, बहुत ताकतवर है, बहुत ताकतवर। ये क्या था, कम असरावर, ये
तेज असर करने वाला, ये कम असरावर, और ये भी बहुत ताकतवर और देर पा असर रखने वाले लोकल एनेस्थेटिक है। लोकल, ये भी सारे लोकल पढ़ रहे हैं हम। ये सारे क्या हैं? मकामी मस्कन। टॉपिकल भी इसे कहते हैं, टॉपिकल या लोकल एनेस्थेटिक। तो ये लोकल एनेस्थेटिक है, लेकिन बहुत ताकतवर है और देर पा असर रखने वाला लोकल एनेस्थेटिक है। फिर है पानी में हाल पजीर सफेद सफूफ। सारे सफेद हो गए, ये भी सफेद, ठीक है, ये भी सफेद, ताकि याद रहे, ये भी सफेद सफूफ और ये भी सफेद सफूफ। तो परेशान नहीं होना, तीनों ही सफेद हैं, लिग्नोकेन और लिग्नोकेन, प्रोकेन और एमिनथोकेन पानी में हाल पजीर है और सफेद सफूफ है। तो अच्छा चले इसको देखें, इस्तेमालात। बस मैं ये इसके साथ ये भी बताना चाह रहा था कि जिस तरह ना बेरंग, शफाफ और खुशबूदार माया, और ये जिल्द पर लगाने के लिए टॉपिकल है, हल्की मकामी असर करने वाली, हल्की। बस इस पॉइंट को आपने जहन में रखना ताकि आप कंफ्यूज ना हो। हल्की, और यहां पे जब बात की थी हमने तेज असर करने वाला, फिर कम असरावर, फिर तेज असरावर। तो मतलब कैसे याद करेंगे? जो पहले बेंजाइल अल्कोहल थी, ये क्या थी? हल्की असरावर, हल्की मकामी मस्कन। फिर ये था लिग्नोकेन या लिडोकेन, तेज असरावर। फिर हमने पढ़ा प्रोकेन या नोवोकेन, फिर हल्का असर, कम असरावर। फिर जब हमने मिंथोकेन या टेट्राकेन की बात की, फिर हमने कहा बहुत ज्यादा तेज ताकतवर असरावर। यानी कि ये क्या था? ताकतवर और देर पा असर। एक तो ताकतवर और देर तक असर रहते हैं, क्योंकि देर तक चीज को सुन करेंगे तो देर तक वो सुन रहेगी, जल्दी बहाल नहीं होगी। तो पानी में हल पजीर और सफेद फूल। इस्तेमालात क्या हुए? आंख, नाक और गले की सर्जरी के लिए, यानी कि ये भी छोटी सर्जरी के लिए, छोटे सर्जिकल प्रोसीजर जैसे होते हैं, आंख, नाक और गले की सर्जरी के लिए। रीढ़ की हड्डी में स्पाइनल एनेस्थीसिया के तौर पे यूज होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये यूनिकनेस है एमिथोकेन हाइड्रोक्लोराइड या टेट्राकेन हाइड्रोक्लोराइड की, कि रीढ़ की हड्डी में, स्पाइनल कॉर्ड में, किसमें? पीछे जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें, स्पाइनल कॉर्ड में भी एनेस्थीसिया के तौर पे यूज होता है। मिकदारी खुराक 25 से 1%, 25 से 1%। यहां पे क्या कर रहे थे? 25 से 2%, ज्यादा से ज्यादा 7 मिलीग्राम पर केजी। ये केजी के लिहाज से है और ये महलूल के लिहाज से है। भी जख्म को धोना है तो महलूल बनाएंगे, महलूल, इस महलूल से उस जख्म को धो लेंगे तो वो सुन भी हो जाएगा और उसमें दर्द नहीं होगी। यानी कि महलूल, और ये मिलीग्राम में उसकी यानी कि खुराक। और ये बिल्कुल महलूल हो गया और ये मिलीग्राम में खुराक, ये महलूल हो गया और ये मिलीग्राम में खुराक। तो भाई ये चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। टॉपिकल इस्तेमाल के लिए, यानी कि महलूल जो है ना, महलूल वो टॉपिकल इस्तेमाल के लिए है, लेकिन 5 से 10 मिलीग्राम रीढ़ की हड्डी के एनेस्थीसिया के लिए, यानी कि 5 से 10 मिलीग्राम यूज करेंगे। बाकी जो था 7 मिलीग्राम पर केजी ज्यादा से ज्यादा, और ये भी था ज्यादा से ज्यादा 7 मिलीग्राम, और यहाँ पे आ गया 5 से 10 मिलीग्राम रीढ़ की हड्डी के अंदर यूज करेंगे। फार्मेसी असिस्टेंट के वो तमाम तलबा जो बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहे हूँ और तैयारी करना चाह रहे हूँ और पहली कोशिश में कामयाब होना चाह रहे हूँ, वो हामिद फार्मेसी कोचिंग अकेडमी के प्लेटफॉर्म से रब्ता करें और अपनी तैयारी को यकीनी बनाएं।